औद्योगिक क्रांति जिसकी हम बात कर रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, क्या थी और इसको औद्योगिक क्रांति नाम किसने दिया, इस पर भी हमने बात की। अब हम बात करेंगे औद्योगिक क्रांति के कारण कि औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, औद्योगिक क्रांति होने के पीछे वो क्या रीजंस थे, वो क्या कारण थे जिन्होंने औद्योगिक क्रांति को तैयार किया। अब हम उस पर बात करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं औद्योगिक क्रांति के कारण। देखिए, इसमें एक तो कारण है पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन। इन्होंने औद्योगिक क्रांति को एक रास्ता दिखाया। यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत वास्तव में अगर देखी जाए तो पुनर्जागरण के कारण, यानी कि पुनर्जागरण हम यहां लिख सकते हैं। पुनर्जागरण से यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत हुई। यानी कि भौतिक एवं तार्किक विचार, भौतिक एवं तार्किक विचारों की प्रगति ने विज्ञान के विकास में सहयोग प्रदान किया। पुनर्जागरण ने हम लिखें तो ज्यादा सही रहेगा। पुनर्जागरण में औद्योगिक खोजों को प्रोत्साहित किया। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक कारण था पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन। यानी कि पुनर्जागरण से यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि प्राचीनता को छोड़कर वो लोग नए रास्ते की तरफ बढ़े। यानी कि भौतिक एवं तार्किक विचारों। अब लोग धर्म पर, इससे पहले जो धर्म का धंधा था यूरोप के अंदर कि पोप ने जो बोल दिया वही सही है, पोप ने जो किया वही फाइनल है, पोप ही आपको पापों से मुक्त करेगा, उन सब विचारों को इन्होंने त्याग दिया। अब ये भौतिकवादी हो गए, सुख सुविधाओं के प्रति ये मूव हुए और इन्होंने तार्किक विचारों की प्रगति हुई। इन्होंने तर्क करने शुरू कर दिए कि ईश्वर अगर पाप से मुक्ति दिलाता है तो ईश्वर पाप देता ही क्यों है, और अगर पोप को इसके लिए चुना है तो फिर ईश्वर खुदा के क्यों नहीं कहता। इस तरह के जो विचार थे इन्होंने आपस में तर्क किए। तार्किक विचारों ने, प्रगति ने विज्ञान के विकास में सहयोग दिया, साइंस की तरफ वो बढ़े, और इन विचारों की वजह से ही पुनर्जागरण ने औद्योगिक खोजों, जो उद्योगों के अंदर खोजें थी, उनको ज्यादा मोटिवेट किया, उनकी तरफ ये मूव हुए और उन खोजों को प्रोत्साहित किया। और हम कह सकते हैं कि जो कारण है इसके अंदर एक महत्वपूर्ण कारण जो माना जाता है वो ये भी माना जाता है कि पुनर्जागरण और धर्म सुधार जो आंदोलन यूरोप में चले, उन्होंने इस औद्योगिक क्रांति में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसके बाद अगर दूसरा कारण इतिहास में माना जाता है औद्योगिक कारण का, वो है वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद यानी कि हम कह सकते हैं कि वाणिज्यवाद या व्यावसायिक क्रांति के
वाणिज्यवाद या व्यवसायिक क्रांति के तहत व्यापार वाणिज्य में भारी वृद्धि, जिसके कारण व्यापार में आवश्यकता से अधिक धन संग्रहित हो चुका था। अब इस धन को कहां लगाएं? इस अधिशेष यानी कि ज्यादा इकट्ठे हुए इस अधिशेष धन में व्यापारिक पूंजी का औद्योगिक पूंजी में रूपांतरण का मार्ग प्रशस्त किया। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन रहा औद्योगिक क्रांति। इंडस्ट्रीज लाइन के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ उसके अंदर देखिए, व्यापार में क्रांति के व्यापारिक या इस औद्योगिक क्रांति के तहत व्यापार वाणिज्य में एकदम से वृद्धि हो गई, उद्योगों को बढ़ावा मिला, तो जिसके कारण व्यापार में आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा हो गया। मान लीजिए आप एक छोटी सी शॉप कर रहे हैं और एकदम से आपका जो टर्नओवर है बढ़ जाता है, आपके दुकान पर पब्लिक का फुटफॉल बढ़ जाता है और ज्यादा से ज्यादा आपका सामान बिकता है, आपके पास एक्स्ट्रा धन इकट्ठा हो गया। अब आप क्या करेंगे? आप एक छोटी इंडस्ट्री लगाने की सोचेंगे और आपका काम खूब चल पड़ा, अब इंडस्ट्री से ज्यादा माल निकलने पर अब बड़ा कारखाना लगाने की सोचेंगे। इसी जिसके कारण व्यापार में अधिक धन इकट्ठा हो गया, ज्यादा से ज्यादा माल बिकने लगा और इसी अधिशेष धन ने जो ज्यादा धन इकट्ठा हुआ उस धन को अब कहां लगा? क्योंकि अपने ऊपर खर्च करने की एक लिमिटेशन होती है। उसके बाद आपके पास जो एक्सेस पैसा है उसका आप कहीं ना कहीं यूटिलाइज करके उस धन से और ज्यादा धन कमाने की सोचते हैं। वही व्यापारिक पूंजी का औद्योगिक पूंजी में रूपांतरण करने का, जो व्यापार से धन इकट्ठा हुआ उसको उद्योगों में लगाने का एक रास्ता खुल गया। सबसे बड़ी बात यह थी, एक कारण वाणिज्यवाद भी औद्योगिक क्रांति का माना जाता है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के कारण भी औद्योगिक क्रांति का कारण माना जाता है जनसंख्या की वृद्धि को। देखिए अगला कारण है जनसंख्या में वृद्धि, यानी कि यूरोप में जनसंख्या वृद्धि के कारण रोजगार और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई, जिसकी आपूर्ति कृषि एवं कुटीर उद्योगों से संभव नहीं। ये तो आप भी जानते हैं। मान लीजिए कि 100 आदमी कपड़ा मांग रहे हैं और अगर आप हाथ से कपड़ा बनाते हैं और हाथ से एक आदमी के ड्रेसिंग के लिए 4 से 5 मीटर कपड़ा बनाने में तकरीबन 10 से 12 दिन लगते हैं, तो वो डिमांड पूरी कैसे हो? और ऊपर से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इसी जनसंख्या वृद्धि में उनके रोज के डेली रूटीन में काम आने वाले वस्तुओं की जब डिमांड बढ़ी तो लोगों का ध्यान प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में लगा, जिसकी वजह से ये औद्योगिक क्रांति भी हुई। और अब हम बात करते हैं एक और कारण औद्योगिक क्रांति का जो महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, वो कारण है फ्रांसीसी क्रांति का योगदान।
एक कारण फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति का योगदान। देखिए 1789 में हुई क्रांति ने औद्योगिक क्रांति को बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया। अब आप सोचेंगे कि औद्योगिक क्रांति ने फ्रांस की क्रांति ने कैसे किया? कि फ्रांस की क्रांति ने पूरे यूरोप में, देखिए फ्रांस की क्रांति ने संपूर्ण या पूरे यूरोप में उदारवादी और प्रजातांत्रिक राजनीतिक प्रणाली को लोकप्रिय बनाया। जब पॉलिटिकल सिस्टम उदारवादी रास्तों पे चल पड़े, अब स्टिकनेस कम हो गई, लोगों को इसकी तरफ रुझान बढ़ा फ्रांसीसी क्रांति की वजह से, क्योंकि फ्रांस की क्रांति की वजह से राजशाही पद्धति खत्म हुई और उदारवादी लोकतंत्रात्मक गणतंत्र की स्थापना हुई, लोकतंत्र की स्थापना हुई और उसने पूरे यूरोप में अपना प्रभाव छोड़ा। तो इस प्रजातांत्रिक और उदारवादी लोकतंत्र की वजह से अब लोगों ने पैसा जमा करने की बजाय उसको मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सोचा और उसी की वजह से फ्रांसीसी क्रांति का योगदान भी इस औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर गया। इसके अलावा कारखाना प्रणाली का विकास, एक कारण यह भी माना जाता है कि कारखाना प्रणाली का विकास, औद्योगिक क्रांति से पहले लोग क्या करते थे? जिनके पास पैसा था वो लोगों को एडवांस में पेमेंट देते थे, सामान बनवा लेते थे। अब डिमांड बढ़ने लगी तो इन कारीगरों को, पैसे वाले लोगों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या किया कि उनको एक ही जगह इकट्ठा कर दिया। अब वहीं पर उनसे सामान इकट्ठा बनवाना शुरू कर दिया। जब वो एक जगह इकट्ठे हुए तो उनसे उद्योगों को लगाने की प्रेरणा मिली, कार्य का विभाजन हुआ, लोगों की जो शक्ति थी उसका इस्तेमाल होने लगा और उन्होंने उद्योगों को लगाने की तरफ प्रोत्साहित कर दिया। इसलिए कारखाना प्रणाली का जो विकास था, यहीं से कारखाने लगने शुरू हुए और कारखानों से बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे औद्योगिक क्रांति के कारण, जिनकी वजह से यूरोप से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई।